सुप्रभात बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न टुगेदर में। आज मैं आपके लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक वर्णिका भाग 5 का पाठ बिल्ली दूध नहीं पीती का पठन करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हमारे देश के दक्षिणी भाग में विजयनगर नामक एक राज्य था। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। वे प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। उनके दरबार में एक कवि विदूषक भी थे। उनका नाम तेनालीराम था। वे बड़े बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। वे हर विपदा का समाधान बड़ी चतुराई से निकालते थे। एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य में चूहों ने आतंक फैला रखा था। चूहों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए महाराज ने आदेश दिया कि राज्य में हर एक परिवार को एक बिल्ली दी जाए और बिल्ली पालने के लिए हर रोज़ राज्य की ओर से 2 सेर दूध दिया जाए ताकि बिल्ली को भरपूर दूध मिल सके। साथ ही घोषणा में यह भी बताया गया था कि 3 माह के बाद बिल्लियों की जांच करवाई जाएगी। तेनालीराम को राजा का यह निर्णय अच्छा नहीं लगा। उसके विचार में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। उस समय वे कुछ नहीं बोले। महाराज का आदेश होते ही नगर में बिल्लियां बांटी गईं। उनके साथ तेनालीराम को भी एक बिल्ली दी गई। उन्होंने बिल्ली को घर ले जाकर उसे एक दिन बंद कमरे में रख दिया। अगले दिन तेनालीराम ने एक कटोरा गर्मा गर्म दूध उसे पीने को दिया। बिल्ली भूखी थी। बेचारी ने जैसे ही दूध पीने के लिए कटोरे के मुंह डाला तो गर्म दूध से उसका मुंह जल गया। यह घटना के बाद जब भी तेनालीराम दूध रख जाता, चाहे वो ठंडा ही क्यों न हो, बिल्ली वहाँ से भाग खड़ी होती। बेचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में इतनी कमज़ोर हो गई कि उसमें चूहे पकड़ने की ताकत भी नहीं रही। 3 माह बाद महाराज ने बिल्लियों की जांच करवाई। रोज़ 2 सेर दूध पीने वाली बिल्लियां मोटी तगड़ी हो गईं, परंतु तेनालीराम की बिल्ली सूख कर कांटा हो चुकी थी। वह सब बिल्लियों के बीच में अलग ही पहचानी जा रही थी। महाराज ने जब तेनालीराम की बिल्ली की हालत देखी तब वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही तेनालीराम को हाजिर होने का आदेश दिया। तेनालीराम के आने पर वे गरजते हुए बोले, तुमने बिल्ली की यह क्या हालत बना दी है? क्या तुम इसे दूध नहीं पिलाते हो? तब तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तो रोज़ इसके सामने दूध से भरा कटोरा रखता हूँ, परंतु यह दूध पीती ही नहीं है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? महाराज को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आश्चर्य भरे स्वर में बोले, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपकी झूठी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तेनालीराम ने कहा, परंतु महाराज, यही सत्य है, यह बिल्ली दूध नहीं पीती। महाराज झल्लाकर बोले, यदि आपकी बात यथार्थ निकली तो आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, अन्यथा 100 कोड़ों की सज़ा मिलेगी। मुझे स्वीकार है प्रभु, तेनालीराम शांत भाव से बोले। तुरंत ही महाराज ने एक सेवक को दूध से भरा एक कटोरा लाने का आदेश दिया। सेवक जल्द ही दूध से भरा कटोरा ले आया। जब महाराज ने तेनालीराम की बिल्ली को हाथों में उठाया और सिर सहलाते हुए दूध के कटोरे के पास छोड़ते हुए कहा, बिल्ली रानी दूध पियो। बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में रखा दूध देखा, वह म्याऊं म्याऊं करती हुई वहाँ से भाग निकली। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। महाराज ने जवाब दिया, यह तो ठीक है, लेकिन मैं इस बिल्ली को ध्यान से देखना चाहता हूँ। यह कहकर महाराज ने एक कोने में छिपी हुई बिल्ली को पकड़कर लाने का आदेश दिया। बिल्ली को अच्छी तरह देखने पर उन्हें पता चला कि उसके मुंह पर जले का एक बड़ा सा निशान है। वे उसी क्षण समझ गए कि बिल्ली मुंह जल जाने के कारण डर से दूध देखकर भाग जाती है।
वे आग बबूला हो गए और तेनालीराम की तरफ देखते हुए बोले, हे निर्दयी, तुमने यह बिल्ली को जानबूझकर गर्म दूध पिलाया ताकि यह दूध न पी सके। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, यह देखना तो राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि उसके राज्य में जनता और बच्चों को दूध मिलना चाहिए। वैसे भी राज्य में बहुत चूहे हैं, बिल्ली अपना भोजन स्वयं तलाश कर लेगी। हमारे राज्य में कई बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पहले उन्हें दूध मिलना चाहिए। यह बात पर महाराज हंस दिए और साथ ही उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया। उन्होंने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और तुरंत ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। अंत में महाराज ने उन्हें एक सुझाव दिया कि तुम्हारा कहना तो ठीक है, परंतु आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम बेजुबान प्राणियों के साथ ऐसी दुष्टता नहीं करोगे। तो देखा बच्चों, कभी कभी हमें गलत को सही करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन किसी भी जानवर को पीड़ित करना वास्तव में अच्छी बात नहीं है। ये एक कथा है जिसे आप समझिए, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई गई है। आशा करती हूँ पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।